स्माइल हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आज मैं एक न्यू टेक्निक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको प्रिकलिंग न्यूरो स्टिमुलेशन टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक एक जापान के न्यूरो सर्जन ने डेवलप किया है। वो 30 इयर्स तक न्यूरो एज ए न्यूरो सर्जन प्रैक्टिस कर रहे थे जापान में। एंड उसके बाद इन्होंने इस साइंस को डेवलप किया है। लेकिन हम लोग इस कोर्स में ये भी सीखेंगे कि उन्होंने इस टेक्निक को कैसे डेवलप किया है और कैसे यूज़ करते हैं। बट हम लोग इस कोर्स में एक्स्ट्रा ये भी सीखेंगे कि इस टेक्निक को हम लोग सुजोग थेरेपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इन्होंने जिस साइंस को बेस किया है, जिस नॉलेज को बेस करके साइंस को डेवलप किया है, उस साइंस का भी एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन प्रोफेसर ने सुजोग में किया है। और जिस साइंस के से वो मोटिवेट हुए थे, उस साइंस को भी प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है। तो इस न्यू टेक्निक को हम लोग सुजोग में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग एक अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हम लोग इस साइंस को, इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। So in this course, we are going to learn about the prickling neurostimulation technique, which is developed by a neurosurgeon from Japan. He has an experience of 3 decades in neuroscience, as a neurosurgeon. And after 30 years of practice, suddenly he found with one experience, experiment, he developed this science. And the information which he took as a fundamental information for developing this science, that also we use in our Sujok therapy. So not only we will learn how to use PNST in the body, but at the same time we will learn how to use PNST in Sujok therapy. And we will discuss on what knowledge he has developed this science and what experience he developed this science. All those knowledge professor has already included in Sujok therapy. So this will be an added advantage for Sujok therapists. So we can use this therapy in our patient, and this is one of the best self-help method. So we can teach this technique to our patient also, so they can do as a homework these therapies, and it will help to heal them in a better way. So what is PNST? So in PNST, they used to quickly stimulate the skin through a tool, through a device, okay, and to induce a desirable shift in the body, okay. So इस टेक्निक में एक टूल के थ्रू बॉडी में हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। वो एक स्पेशल टूल है, ये स्पेशल टूल है। इस डिवाइस को हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया है। उन्होंने स्पेशली डिजाइन किया था एक शार्प पॉइंटेड टूल, जिससे कि हम लोग एक डिजायरेबल इफेक्ट ला सके। सो इसलिए हम लोगों ने इस टूल को डेवलप किया है, जिसमें हम लोग सुजोग के लिए भी अलग से एक एंड पे हम लोग एज ए सुजोग भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इस एंड से हम लोग पीएनएसटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एंड इस साइंस में उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्न साइंस को के डर्माटॉम्स के थ्योरी को यूज किया है, एंड एक्यूपंक्चर मेडिसिन के बेस में ये साइंस डेवलप नहीं किया है। इन्होंने डर्माटॉम्स के को फाइनली बेस किया है। डर्माटॉम्स क्या होता है? डर्माटॉम्स एक एरिया, स्किन का एरिया होता है जो सिंगल स्पाइनल और क्रेनियल नर्व से सप्लाइड होता है, और बॉडी में टोटल 30 डर्माटॉम्स है, इंक्लूडिंग 1 ऑन द फेस। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को थंब में नमनेस है, सो उसका डिसऑर्डर C6 में होगा, ओके। सो इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एक एक डर्माटम्स को समझ सकते हैं, और उस एरिया में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस स्पाइनल नर्व में प्रॉब्लम होगा। ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में। 5 स्टेप्स कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है, उसमें 4th स्टेप में हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इवन इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस के लिए भी। स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि इस स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, एंड उसको हम लोग ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। सो इस साइंस को उन्होंने बेस बना के इस पीएनएसटी को डेवलप किया है, ओके। सो हम लोग इसको समझेंगे कैसे इस साइंस को उन्होंने डेवलप किया है और कैसे हम लोग इसको कॉरेस्पॉन्डेंस में यूज कर सकते हैं। उनकी जो टेक्निक है वो बॉडी में यूज करने के लिए है, बॉडी में यूज कर सकते हैं, बट हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग सुजोग में कैसे
यूज कर सकते हैं. So this is the special device which we have developed for this PNST. The doctor who has developed this science, he developed a device which was having only one end and a sharp end through which he used to stimulate the skin. And but we have developed a special device. Through one end we can stimulate as a sujog for the purpose of sujog, and this end we can use for the purpose of PNST. So he was a neurosurgeon. So he developed this science based on dermatomes and not based on the acupuncture meridians. So what is dermatomes? Dermatomes is the area of skin supplied by a single cranial or spinal nerve. And in the body total, we have 30 dermatomes, including one on the face. So for example, if there is a numbness in the thumb area, that means it corresponds to the C6, yani cervical 6 vertebra. So based on that, we can diagnose, say from this picture, we can understand in which area there is a problem, and that through that we can reflect it to the thoracic or spinal nerve or the cranial nerve. And this information we use in point number 4 of the 5 steps correspondence treatment. And through this information, we can diagnose the problem, and even we can use this knowledge for our advanced treatment in triage and all also. But in this level, we are going to learn only on correspondence system, how we can add this information. And he used to stimulate the point on the body, but we will learn how to stimulate these points in the correspondence system, and how can we use this knowledge in our correspondence system. So who is the founder? Who developed this? इस science को किसने बनाया? तो Dr. Nagata, Hiroshi Nagata. He is a neurosurgeon. Still he is alive, and he is more than 80 or 90. I don't know exact age, but he don't teach nowadays. He is very old right now. But he developed this science. He has an experience of 30 years, 3 decades. And suddenly, while going through a library, he saw a book by Dr. Fukuda, and he developed this science. So in that book, Dr. Fukuda has mentioned that he got a result in a Parkinson's patient by stimulating the nail. So it was very surprising, because at the same time Dr. Nagata was working with one patient or Parkinsonism, and he was struggling to get result in the Parkinson's patient. So he thought, why not to try this knowledge, this information? So he advised one of his patients to stimulate the nail plates and gingival points of the which is nearby the nail plates, end of the nail plates. So stimulate those points. And after 1 week, when the patient came to his clinic, he was surprised that he was able to walk without any support. He was able to go to bathroom without any support, and he was smiling. The patient was smiling. So Dr. Nagata was very surprised with this result. So he thought, why not go and read more about this science? And he was going through this science of acupuncture and moxibustion, which is more than 5,000 years old science. And based on his knowledge of neurology, nervous system, he tried to combine the knowledge of acupuncture meridian with the nervous system and dermatomes, and he finally developed a system that is PNST. So in his system, he was not giving acupressure, he was not giving acupuncture, he was actually just tickling, just a ouch feeling should be there, and with a sharp edge device. And he used to stimulate the skin on the skin, and he is treating nowadays. And he used to say that I supposed to get the smile on the patient when I was practicing as a neurosurgeon. But finally, with this technique, he is very happy that at least patients are smiling in his clinic, even from the first few sessions. And nowadays, he is using only this technique to treat all kind of diseases. So we will also learn how to use this method in various diseases, say paralysis, Parkinson, means low back pain, knee pain, migraine, everything we will learn. Okay. So, and this knowledge of pressing this nail plate, this information also professor has given in Sujog as a nail therapy, and they were using only just by chance they were pressing and they're getting the result. But professor has given a wonderful knowledge and with logic, and we can stimulate a particular nail plate in a particular direction. He has given
proper technique how to stimulate the nail plate, and we can even use magnet, pressure, color, light, anything on this nail plates. So we are going to learn this also, another technique addition to the PNST. We will learn how to use nail therapy in our correspondence system and get the wonderful result. सो ये साइंस जो है डॉक्टर नागाता ने डेवलप किया है, जो जापान में न्यूरोसर्जन के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे 30 इयर्स तक, एंड बाय चांस इन्होंने एक बुक पढ़ी जो डॉक्टर फुकुदा ने लिखा था, जिसमें उन्होंने पार्किंसंस के पेशेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि वो पार्किंसंस के पेशेंट को नेल प्लेट को प्रेस करके उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। तो उस टाइम डॉक्टर नगाटा भी एक पेशेंट को देख रहे थे एक हॉस्पिटल में, और पार्किंसंस के पेशेंट थे और उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ट्राई किया कि कुछ भी खोने के लिए तो कुछ है नहीं, सो क्यों ना इस टेक्निक को ट्राई किया जाए। तो उन्होंने अपने उस पेशेंट को जिंगविल पॉइंट को और नेल प्लेट को स्टिमुलेट करने के लिए कहा। और एक हफ्ते के बाद जब पेशेंट वो क्लिनिक में आए तो बहुत सरप्राइज थे कि पेशेंट विदाउट एनी सपोर्ट वॉक कर रहे हैं, वो विदाउट एनी सपोर्ट बाथरूम तक जा पा रहे हैं, एंड वो बहुत पेशेंट वो स्माइल कर रहे थे, बहुत खुश थे, वाज वेरी सेटिस्फाइड। सो प्रोफेसर डॉक्टर नगाटा ने अपने बुक में लिखा है कि वो बहुत सरप्राइज थे रिजल्ट देख के, और उन्होंने कहा कि वो हमेशा कोशिश ये करते थे कि पेशेंट स्माइल करे उनके क्लिनिक्स में आने के बाद, बट वो स्माइलिंग और वो रिजल्ट उनको एज ए न्यूरोसर्जन में नहीं मिला। बट वो अब आज के डेट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ओनली ये PNST, और पेशेंट फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट डे तो थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, फियरफुल रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, बट फर्स्ट डे के बाद से जनरली हर पेशेंट में स्माइलिंग फेस आ जाता है, वो स्माइल के साथ ही आते हैं और स्माइल के साथ ही जाते हैं। और आज के टाइम में डॉक्टर नगाता इसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, उन्होंने न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस बंद कर दी है और वो हर तरह के पेशेंट को इसी टेक्निक से ट्रीट करते हैं, चाहे वो माइग्रेन का पेशेंट हो, पैरालिसिस का पेशेंट हो, चाहे पार्किंसंस का पेशेंट हो, तो किसी भी पेशेंट को वो इसी नी पेन, बैक पेन, सभी पेशेंट्स को वो इसी टेक्निक से ट्रीट करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जिस टेक्निक को देख के उन्होंने इस साइंस को स्टडी करना शुरू किया, वो नेल प्लेट को प्रेस करके, इसके ऊपर प्रोफेसर ने बुक लिखी है नेल थेरेपी, एंड प्रोफेसर ने पूरा टेक्निक दिया है जिसमें कि इसको हम लोग कैसे प्रेस कर सकते हैं, क्या टेक्निक है प्रेशर का, क्या हम कलर कैसे यूज कर सकते हैं, हम प्रेशर कैसे यूज कर सकते हैं, हम लाइट कैसे यूज कर सकते हैं, मैग्नेट कैसे यूज कर सकते हैं। सो वो सब कुछ हम लोग इस लेवल में PNST के साथ एडिशनल हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे वो इस साइंस पे जैसे उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट जगा, तो उन्होंने एक्यूपंक्चर साइंस एंड मॉक्सिविशन के साइंस को स्टडी करना शुरू किया, जो 5000 इयर्स ओल्ड साइंस है, और मॉडर्न साइंस जो न्यूरोलॉजी का उनको इंफॉर्मेशन था उसको उन्होंने कंबाइन करके ये साइंस डेवलप किया है। सो ये नेल थेरेपी का 8 की के बेसिस पे है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो व्हाई PNST? सो हमें PNST क्यों करना है और एक्चुअली इसमें होता क्या है? सो जब हम लोग इस शार्प एज डिवाइस से स्टिमुलेट करते हैं तो बॉडी में ब्लड का और एनर्जी का मूवमेंट होता है जिस एरिया में उसके डेफिशिएंसी है, सो उस एरिया में मूव करके वहाँ हीलिंग स्टार्ट होता है। एंड साथ में इसमें मॉक्सिवेशन को भी यूज करते हैं, PNST देने के बाद हीट थेरेपी यूज करते हैं। सो ट्रिकलिंग, नॉट पंक्चर, नॉट प्रेशर, ट्रिकलिंग विथ हीट थेरेपी यहाँ यूज करते हैं। सो इन दिस टेक्निक, by stimulating this with this device, Professor Dr. Nagata used to say कि the energy and the blood move from the move towards the area which is having deficiency of energy and the blood. So in this way the healing starts. Okay. And the another important point he used to say, because he was now a neurosurgeon, so his thinking was from the neurology point of view. So he says that this technique used to harmonize the autonomic nervous system. And autonomic nervous system has two parts: parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. So nowadays, because of our stressful life, our body shifts towards the sympathetic nervous system, and because of this shift, we face various health challenges and diseases. So this technique, what used to do, this technique used to harmonize the ANS and balance this
imbalance between PNS and ANS. This unwanted shift toward the sympathetic nervous system comes towards the center and harmonize this autonomic nervous system. And since this nerve supply from the spinal cord goes to all the organs, and all the organs works on the basis of sympathetic and parasympathetic nervous system, so it brings the ANS into harmony. So because of this harmonization process, this system works in a wonderful way. सो हमारी बॉडी एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसका एक डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है। जब हमें रेस्ट में रखना है तो रेस्ट में रखता है, जब एक्टिव होना है किसी सिस्टम को तो एक्टिव करता है। तो हमारे आज के मेंटल स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी जो है शिफ्ट हो चुकी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ, एंड इस शिफ्ट के कारण हम लोग को वेरियस डिजीजेस होने लगे हैं। सो इस टेक्निक से क्या होता है, जब हम लोग इसको प्रिक करते हैं, प्रिकलिंग करते हैं, तो हमारी जो सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, वो हार्मोनाइज हो जाती है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हार्मोनाइज हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आ रही हैं सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो हार्मोनाइज होती है, तो उनका ब्लड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई हार्मोनाइज होता है, तो सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज होने लगते हैं और हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। सो इस टेक्निक को हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। Another technique which we will discuss in this level, in this course, is about 4-point treatment which professor has given based on the triargine. So this information also we can use in correspondence system in second step, first and second step, about the most painful point and to find the additional painful point. This information we can use in a beautiful way. So about this whole system also we are going to learn how to find the hetero, homo, neutro point, and again how to find in between the nearby that 4 important 5 spiritual points, and based on that we can stimulate. और एक टेक्निक है 4-point थ्योरी बेस्ड ऑन ट्राइजिन, प्रोफेसर ने दिया है। इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में मोस्ट पेनफुल पॉइंट एंड एडिशनल पेनफुल पॉइंट में यूज कर सकते हैं। सो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So all together we are going to learn about PNST and about nail therapy and the 4-point therapy. And in this course, along with this course, we are going to send you this device also, especially the designed device for PNST. And this device we can use even for PNST, even for Sujok therapy also. Okay. Smile, thanks.